खबर। और आप देखिए, दिन में ही अमेरिका ने कहा था कि लाहौर से हमारे नागरिक निकल जाएं, वही हुआ है। लाहौर पे भारत ने सीधा हमला कर दिया है। दिल है पाकिस्तान का लाहौर, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। अब देखो, अब ये जमेंगे, ये सबके सब। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत किस हद तक आगे निकल गया है। हमारे ऊपर जो अटैक किया गया है, हमारे मासूम शहरियों पर, हमारे मासूम लोगों पर अटैक किया गया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग को रोक दिया, पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर ठप्पा लगा दिया, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग इस टाइम के ऊपर हो रही है। अभी ये जो ड्रोन्स वगैरह आए हैं, जो हिंदुस्तान ड्रोन्स वगैरह मार रहा है, लिटरली इसने पूरे डर का माहौल पैदा कर दिया पाकिस्तान के अंदर। अब ये चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं हमारे मासूम लोगों पे। ये मासूम चीख रही थी, वो मां जिसका इकलौता बच्चा चला गया। चीख रहे थे वो 26/11 के लोग कि छोड़ दो, नहीं छोड़ा, खत्म कर दो इस बार। अभी ये जो ड्रोन्स वगैरह आए हैं, जो हिंदुस्तान ड्रोन्स वगैरह मार रहा है, लिटरली इसने पूरे डर का माहौल पैदा कर दिया पाकिस्तान के अंदर। तो ये बड़ी ही अजीब सिचुएशन बन चुकी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई ये सब कुछ, जैसे ये मैंने पेन ड्रॉप किया ना, अभी यहीं पर सब कुछ ड्रॉप हो जाना चाहिए, यहीं पर रुक जाना चाहिए, यहीं पर थम जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सुपर लीग इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए। और ये पाकिस्तान सुपर लीग खत्म होने वाली थी, ज्यादा चलनी नहीं थी। इसके ऑलमोस्ट आप कह लो हर टीम ने 9 मैचेस खेल लिए, किसी ने 9 खेले, किसी ने 8 खेले हैं। शायद मुश्किल से ये 2 हफ्ते और चलनी थी। आई थिंक कोई 22, 23 या 24 तारीख को जो है इसका फाइनल होना था। ये पाकिस्तान सुपर लीग यहां पर रुक गई है और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार 100% गारंटीड हिंदुस्तान है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान इसका जिम्मेदार नहीं है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग को रोक दिया, पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर ठप्पा लगा दिया, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग इस टाइम के ऊपर हो रही। समझूं तुम्हारा आखिरी पीएसएल है भाई, तुम्हारा सच में ही आखिरी है और तुम्हारा ऊ भी आखिरी ही है। लम्हाती फिक्रात के तहत फोन किया है, क्या हुआ? कराची नहीं मिल रहा है मतलब? कहां गया कराची? कराची नहीं मिल रहा भैंस के। पीएसएल पे चोट तो पड़ चुकी है और फॉरेन खिलाड़ी, मैंने आप सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था, सबसे पहला वीडियो आप मेरा ट्विटर पे भी चेक कर लेना भाई। सबसे पहले मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी 4 दिन पहले कि पीएसएल के सारे खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी जो हैं वो जाने की सोच रहे हैं। चाहे होल्डर हो, चाहे सैम बिलिंग्स हो, चाहे कॉलिन मुनरो हो, चाहे डेविड वार्नर हो, जितने भी थे इनके खिलाड़ी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो दोस्तों गुजारिश भी कर रहे थे कि हमें छोड़ो, बट अब इनको छोड़ेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात यह है। और जहां तक डेविड वार्नर की बात है, ऑब्वियसली उसकी फैमिली बहुत ज्यादा चिंतित है डेविड वार्नर की, उसकी नहीं औरों की भी है। तो सब यही सोच रहे हैं कि यार पाकिस्तान तो हमारा बचाव कर नहीं पाएगा, कहीं इंडिया ने 1-2 मिसाइल इधर उधर डाल दी, ड्रोन डाल दिया। अब भैया जब मिसाइल पड़ती है, जब ड्रोन पड़ता है, तो वो ये तो देखता नहीं है कि हाँ ये फॉरेन का है, ये इंडिया का है, ये नेपाल का है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़। हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भूटान का है, ये अमेरिका का है, इवन अमेरिका ने भी बोल दिया अपने जितने भी उसके नेशनल्स हैं कि भैया पाकिस्तान छोड़ दो तुरंत, जहां कहीं पे हो पाकिस्तान आ जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान अब कुछ बड़ा करने वाला है। अब बड़ा होगा तो आपको पता ही है दोस्तों कि अगर पाकिस्तान निपट ही जाएगा। और मैं तो कहता हूं ये बेस्ट चांस है। पाकिस्तान ने कल हमारे मिलिट्री बेसिस पे 15 मारी थी, जिसको S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया से जो हमने लिया है, उसने उसको नेस्त नाबूद कर दिया। तो मैं तो कहता हूं भैया 2-4 भाईजान देखिए, ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं इंडिया वालों। शक्ल देखो भाई, स्टेडियम ही खोद दिया और ले लो पाकिस्तानियों पंगा। हमने इनके आतंकवाद को खत्म करने के लिए वहां पे निशाना लगाया। इन भिखारियों ने जरूरत कर दी इंडिया के शहरों में कोशिश करने की, भाई चलो शहरों को खत्म करते हैं। अब तुम्हारी जो वो मिसाइलें होती हैं वो भैंस का रास्ता भटक जाती हैं। अब चाइना का माल खरीदोगे तो यही होगा। मैं तो एक बात कह रहा हूं भाई लोगों, इस बारी पाकिस्तान को लड़ाई लड़ुई करके छोड़ना नहीं है, डिलीट ही मार दो भैंस की आंख। और भाई रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दो, देखी जाएगी जो होगा। क्या समझूं तुम्हारा आखिरी पीएसएल है भाई, तुम्हारा सच में ही आखिरी है और तुम्हारा ऊ भी आखिरी ही है। मैं 1.5 साल पहले एक दिन मजाक में कहा था, किसी दिन कराची वाले उठेंगे सुबह सुबह यूं करके, लाहौर वाले उठेंगे यूं सुबह सुबह, अपना अरे फोन आ रहा है किसी रिश्तेदार का, कोई पाकिस्तानी ऐसे उठेगा,
हेलो, हाँ जी बरखुदार, लम्हाते फिकरात के तहत फोन किया है। क्या हुआ? कराची नहीं मिल रहा है मतलब? कहां गया कराची? कराची नहीं मिल रहा भैंस की यहाँ, कराची गुम हो गया। भाई ये जो बार बार टी इज फैंटास्टिक बोलते हैं ना, इस बार इनसे ये कहो और ये पूछा करो। खैर पूछने के लिए तो ये बचेंगे ही नहीं, इनकी ऐसी की तैसी। इनको अब ये कहना है, कुटाई और ठुकाई इज मोर फैंटास्टिक देन टी। मेरी बबरों ने अपने कूल्हे मटकाने थे आज स्टेडियम में, लेकिन मेरी भाई एक बात बताऊं, अगर ये 2-2.5 घंटे के बाद हुआ होता, भाई मैं सच्ची बता रहा हूं, और क्या मतलब, निशाने मेरी बबरों के कूल्हे ही थे।